Hello everyone, so here is a new video lecture based on the mathematical concepts। हमने अपने पीछे वीडियो लेक्चर में क्या सीखा था? हमने सीखा था लॉग और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को कोरिलेट करना। अगर उसको एक बार क्विक रिकॉल दे दें तो हमने क्या किया था। सपोज करो आपके पास क्या है, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। वी नो दैट 3 रेज़ टू पावर 5 है ना। सपोज करो ये क्या निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 तो दिस वन है ना। तो ये निकलेगा क्या, 243। वी नो दैट ये हमारे पास क्या है, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। बेटा अगर इसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लोगैरिथम के टर्म में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं? हमने लास्ट टाइम ये सब सीखा हुआ है, तो वैसे कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ। क्या बनेगा, लॉग 243, यहाँ पर ये जो स्क्वायर आपने ब्रैकेट में लिखी हुई है वैल्यू, ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बेस। और ये जो इसका आंसर है वो हमेशा किसके टर्म में आता है, पावर के टर्म में आता है, ठीक है ना। सो लोगैरिथम ऑफ 243, बेस कितना है 3, दैट इज इक्वल टू 5। ये आपने लास्ट टाइम सीखा था, जिसमें हमने इन दोनों टर्म्स को क्या किया था, कोरिलेट किया था। मैथमेटिक्स में इसका यूज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई बार एक्सपोनेंशियल टर्म्स बहुत बड़ी होती हैं, वैल्यूज बहुत बड़ी होती हैं। रादर देन कि हम उन्हें सॉल्व करें, सबसे पहले हम उन्हें लोगैरिथम वैल्यूज की टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला लगाकर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट देन, है ना, ईजियर हो जाता है। पर अगर हमें ये सब सीखना है तो हमें पता होना चाहिए कि लॉग होता क्या है। लास्ट टाइम वी ऑल्सो डिड इट कि लोगैरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज थी और लोगैरिथम के क्या थे, कुछ रूल्स थे, कुछ उसके क्या थे, लॉज थे। अगर आप उनके लॉज याद हैं, क्विक रिकॉल उसको भी दे देते हैं ताकि हम आगे उन्हें सॉर्ट आउट कर पाएँ। जैसे सपोज करो सबसे पहले हमारे पास क्या लॉ था, सबसे पहला लॉ था दैट वाज द लॉ ऑफ प्रोडक्ट्स। लॉ ऑफ प्रोडक्ट्स में हमने क्या सीखा था, दैट इज लॉग बेस ए एम एन इज इक्वल टू व्हाट, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। अभी मैं इसलिए क्विक रिकॉल दे रही हूँ, इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट, कुछ सम्स करेंगे। लॉग ए क्या है, सपोज करो दिस इज नाउ अ लॉ ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि अगर कोई टर्म्स दो आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं, अगर हम उन्हें सेपरेट करेंगे लोगैरिथम में, वो हमेशा क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। फोर्थ लॉ आपने क्या थर्ड लॉ आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था दैट वाज लॉ ऑफ पावर्स। तो सपोज करो यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू m है, उसका पावर क्या है, x है, तो लोगैरिथम में वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है, अगर इसको सॉल्व करें तो ये x की पावर क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, एंड वी गेट दिस। और अगर हमें किसी लॉग का बेस चेंज करना है, सपोज करो यहाँ पर आपके पास लॉग b a है, यहाँ पर हम इसका बेस क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप कैसे करोगे इसका बेस चेंज। a की टर्म में अगर मुझे बेस चेंज करना है, आई कैन राइट लॉग ए डिवाइड बाय लॉग ए बी। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से होगा कि जो भी हमारा अब बेस है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मुझसे कुछ बच्चे क्लास में पूछ भी रहे थे कि ये जो हमने यहाँ पे सेकेंड लॉ लिखा है ना क्वेश्चन का, इट इज़ नेवर इक्वल टू, इट विल नेवर इक्वल टू लॉग ए एम डिवाइड बाय लॉग ए एन, नहीं हो सकता ये कभी भी, हमेशा इसके इक्वल होता है। आपकी लॉग की टर्म बाहर होनी चाहिए, कॉमन फैक्टर कॉमन होना चाहिए, फिर m बाय n करोगे, इसे सेपरेट करके इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं तो हमारा सभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इसके बेस पे सम करवाया था, वहाँ हमने यही एक सम को सॉल्व करते हुए इसी लॉ को क्या किया था, यूज़ किया था, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा गलत था, तो ये बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग इट हियर अगेन, कि हमेशा इसको हम इसके इक्वल तो कर सकते हैं, बट इट इज़ नेवर इक्वल टू दैट टर्म, याद रखना। चलो, अगर आपको ये सब समझ में आ गया, अब लोगैरिथम बेटा क्या होता है, हमेशा लोगैरिथम में ना 2 टर्म्स होती हैं। लोगैरिथम की एक टर्म हमेशा होती है कैरेक्टरिस्टिक, और लोगैरिथम में हमेशा दूसरी टर्म होती है मैंटिसा। तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को कैसे सीख सकते हैं। सपोज करो आपके पास एक वैल्यू है, लोगैरिथम आपने किसी वैल्यू का लोगैरिथम निकाला, सपोज करो वो वैल्यू x थी, इसका जब आपने लॉग निकाला ना, आपका आंसर निकला 3.7148। क्या निकला, 3.7148। बेटा याद रखना, यहाँ पर जो 3 है ना, इट इज ऑलवेज कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक इससे निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या टर्म होती है, मैंटिसा, ये टर्म क्या होती है, हमेशा मैंटिसा, याद रखना, ठीक है ना। तो जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में है दैट इज ऑलवेज कैरेक्टरिस्टिक, और जो
डेसिमल के राइट साइड पे है, ये जो 4 लेटर्स यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, ये क्या बनाते हैं, हमेशा मैंटीसा बनाते हैं। सपोज करो आपने कोई और लॉग की वैल्यू निकाली, सपोज करो लॉग 5 था उसका, सपोज करो आंसर निकला -3.6420, सपोज करो ये निकला। तो यहाँ पर देखो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको क्या बोला, डेसिमल के इस तरफ वैल्यू क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक, और इस तरफ वैल्यू क्या होती है मैंटीसा होती है। तो याद रखना ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं बेटा, मैंटीसा को ना हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मैंटीसा को हमेशा पॉजिटिव बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ेगा, अगर मैं इन टर्म्स को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ -3 -64 पॉइंट है ना 0.6420, यही बिल्कुल इसी के इक्वल है। ये दोनों टर्म्स को ऐड करूंगी तो यही बनेगा ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको मुझे क्या बनाना है, मुझे इसको बनाना है पॉजिटिव, तो आई कैन डू दिस। मैंने यहाँ पर -1 + 1 इस इक्वेशन में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बेबी इक्वेशन का सम यही बनेगा सेम टू सेम। अब देखो इससे मैंटीसा पॉजिटिव कैसे हुआ, यहाँ पर -3 - 1 = व्हाट, ये बनेगा -4। और मैंटीसा को निकालोगे, मैंटीसा की वैल्यू आपके पास किस में आएगी, पॉजिटिव में। कैसे आएगी आपकी मैंटीसा की वैल्यू, बनेगी 0.855, ये बनेगी मैंटीसा की वैल्यू है। पार्ट्स क्या होते हैं, 2 होते हैं, एक मैंटीसा एक कैरेक्टरिस्टिक। डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जितने भी डिजिट्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, और जितने वैल्यूज डेसिमल की राइट साइड पे है वो क्या होगा, मैंटीसा होगा। अब देखो बेटा, अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव नंबर ऑफ रूल्स। समझो, सपोज करो आपके पास है, ये हम क्या कर रहे हैं, रूल्स टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सपोज करो आपके पास वैल्यू है log 3 में सिर्फ एक ही नंबर है आपके पास, डेसिमल में नहीं है, सिंपल एक आपके पास इंटीजर है 3। तो कितने नंबर्स हैं, ओनली 1 नंबर। तो बेटा यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा, हमेशा मैंने क्या बोला, 1 जो भी नंबर होता है उसमें से एक क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपने 3 - 1 किया, 0 बन गया कैरेक्टरिस्टिक। सपोज करो यहाँ पर वैल्यू होती है log 52। क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, नंबर क्या था 52 में से क्या किया आपने, 2 नंबर है ना, एक नंबर यहाँ से क्या कर दिया माइनस, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया 1। सपोज करो ये वैल्यू आपके पास है log 52.346। तो मैंने आपको क्या बोला, डेसिमल के इस तरफ देखो, डेसिमल के आपके पास लेफ्ट साइड पे देखना है कितने नंबर्स हैं, 5 2 3, 3 डिजिट्स बन रहे हैं ना, तो 3 में से एक माइनस कर दो, क्या बन गया 2 बन गया, ठीक है। सपोज करो एक और वैल्यू ले लो log 6437.2, कुछ ऐसा नंबर है, या डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने नंबर्स आ रहे हैं, 4 नंबर्स आ रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा 3। ये जितने भी केसेस आपने किए, इन सारे केसेस में बेटा जो वैल्यू थी ना, इट वाज, ये जो नंबर थे, दे वर ऑल ग्रेटर देन 1। अगर तो आपके बेटा अगर आप ये चारों नंबर्स देख रहे हो, ये चारों नंबर्स इफ यू सी, ये सब क्या है, दे आर ग्रेटर देन व्हाट, दे आर ग्रेटर देन 1। ये चारों नंबर्स क्या है, ग्रेटर देन 1। तो कैरेक्टरिस्टिक को कैसे निकालना है, आपने सीधा जो भी जितने भी नंबर्स हैं उनमें से आपने एक क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं उनमें से उन टोटल नंबर्स में से एक नंबर को क्या कर दो, माइनस। तब क्या, अगर कैरेक्टरिस्टिक लेस देन 1, अगर आपके पास वैल्यू लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालोगे। सपोज करो हमारे पास एक वैल्यू है log 0.012, राइट, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक को कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पर आप देखोगे डेसिमल के बाद राइट साइड पे इमीडिएट 0 कितने हैं, सिर्फ एक ही 0 है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे एक ही 0 है ना, तो आप करोगे -1 = -2। तो आपका यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या बनेगा, 2 बार बनेगा। सपोज करो आपके पास यही नंबर आ जाता है log 0.0012, फिर आप देखोगे डेसिमल के बाद राइट साइड पे इमीडिएट जीरोस कितनी हैं, 2 जीरोस हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, -1 - 2 = कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, -3, या आप इसको क्या कर सकते हो, -3 को मैंने क्या बोला 3 बार। अगर सपोज करो ये नंबर होता log 0.12, तो डेसिमल के बाद इमीडिएट 0 कोई भी नहीं है ना,
तो यहाँ पर सिंपल आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बनता, -1 और 1 बार। बेटा ये सारे तरीके हैं जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी लॉगरिथम का आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर हमें फाइंड आउट करना है मेंटिसा, अगली चीज़ क्या है, सपोज करो हमें फाइंड आउट करना है मेंटिसा। बेटा मेंटिसा को हमेशा फाइंड आउट करने के लिए वी वांट लॉग टेबल। कैरेक्टरिस्टिक तो आप सीधा ही वैल्यूज को देख के निकाल सकते हो, पर मेंटिसा के लिए हमें क्या चाहिए, लॉग टेबल चाहिए। सपोज करो आपके पास, अगर आपको इसका मेंटिसा निकालना है, 0.4632 नंबर है, वी वांट टू राइट डाउन द मेंटिसा। तो मेंटिसा या 4632 नंबर, ये सोचो मेंटिसा निकालना है, कैसे निकालोगे। सबसे पहले बेटा आप जाओगे लॉग टेबल में, लॉग टेबल में आप क्या देखोगे, 46 नंबर पे आओगे लॉग टेबल में, और उसके कौन से कॉलम पे जाओगे, आप देखोगे कि 46 में जो 3 कॉलम है वहां पर वैल्यू कितनी लिखी है, 3 के बाद आप कहाँ जाओगे, 3 के बाद आप जाओगे 2 पे। 2 पे क्या कहाँ देखोगे, मीन डिफरेंस में देखोगे। किस में देखोगे, मीन डिफरेंस में देखोगे कि वहां पर 2 की वैल्यू कितनी है। अगर आपको ये सीखना है तो 1 मिनट जरा इसको हम चेक कर लेते हैं। सपोज करो आपको निकालना है मेंटिसा, किस वैल्यू का निकालना है, लेट यू हैव अ वैल्यू, एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो सपोज करो आपके पास वैल्यू यही है, 4632 करते हैं। अगर मैं लॉग टेबल में 46, अगर आप चाहो तो मेरे साथ साथ चेक कर सकते हो बेटा, आप अपना लॉगरिथम लॉग टेबल निकालो। 46 में जो 3 की वैल्यू है ना वो है 6646। कितनी वैल्यू है, अगर मैं 46 को 3 में चेक करती हूँ, वैल्यू है 6646। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जाना है मीन डिफरेंस में। आप देखो 2 पे वैल्यू कितनी है, 46 में 2 की वैल्यू कितनी है, 2 ही दी हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बना, यहाँ पर आपका मेंटिसा बनेगा बेटा 666648। ये आपने क्या निकाला, ऐसे निकालते हैं बेटा, मेंटिसा निकालते हैं। बाकी अभी हम कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये सब हमने कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपको अभी तक मेंटिसा निकालना आ गया, आपको कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया, आपको लॉगरिथम के लॉज पता चल गए, लॉगरिथम की आपको पावर्स पता चल गई, और आपको पता चल गया कि कैसे आपने एक्सपोनेंशियल टर्म और लॉगरिथम टर्म्स को आपस में क्या करना है, कोरिलेट करना है। बट अगर आपको ये सब कुछ आ गया तो इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रही हूँ। उस न्यूमेरिकल में जितना भी अभी तक आपने सीखा हुआ है ना, वो सब कुछ जितना भी पिछले वीडियो लेक्चर में लॉग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, पावर्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम टर्म्स, एक में यहाँ पे सम लिख रही हूँ, उस सम को हम सॉल्व करेंगे तो देखना उसमें सारे के सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। आई एम राइटिंग डाउन द सम। अब बेटा ये सम है हमारे पास, हमने इसको इवेल्युएट करना है। अगर तुम्हें लॉग निकालना नहीं आता इस इक्वेशन को तो इवेल्युएट करना, इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को इवेल्युएट करना ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एन इजी टास्क। बट अगर आपको लॉगरिथम, उसकी लॉज है ना, उसके सारे रूल्स आपको आते हैं तो आप इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, तो हमें इस इक्वेशन को इवेल्युएट करना है। पहले तो मान लो कि सपोज करो x इज इक्वल टू दिस। अब सेकंड टर्म में क्या करो, सेकंड में करो इनके दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे क्या ले लो, लॉग ले लो, है ना। ये पूरी इक्वेशन लॉग में आ गई, ये पूरी इक्वेशन किस में आ गई, लॉग में। अब हम इसको क्या करते हैं, इवेल्युएट करना शुरू करते हैं। तो क्या करोगे, क्या टर्म बनेगी, तो हमें पता है ये सारी टर्म्स लॉग में आ गई। यहाँ पे पावर क्या है, मैं इनको सारी टर्म्स को अगर सेपरेट आउट करूँ तो यहाँ पर पहले कौन सा मैं लॉ लगा सकती हूँ, यहाँ पे लॉ ऑफ पावर भी लगेगा और लॉ ऑफ प्रोडक्ट भी लगेगा। तो क्या बनेगा, अगर मैंने इक्वेशंस को सेपरेट आउट करूँ तो ये बनेगा 1/3 लॉग 6 2 3 4 प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पावर 1/2 है ना, 1/2 आगे आ जाएगी। अब ये क्या बनेगा, लॉग 62.34, राइट। और जो नीचे वाली टर्म्स है इक्वेशन में है ना, ये डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इनको ऊपर लेकर जाऊंगी तो क्या हो जाएंगी, ये टर्म्स हो जाएंगी माइनस। तो आप क्या करोगे, -1/2 लॉग 0.00623 राइट। अगली टर्म क्या है आपके पास, प्लस है, यहाँ पे वैसे तो प्लस का साइन होता है पर आप ऊपर लेकर गए तो यहाँ पर भी क्या, कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। क्या लिखोगे, -1/5, क्या बनेगा ये, लॉग 6.234। ये सारी की सारी इक्वेशंस आपने क्या, लॉगरिथम टर्म में लिख दिया। तो बेटा सबको पहले मैंने क्या किया, लॉगरिथम के टर्म में मैंने सारी इक्वेशन पे सब पे क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया। यहाँ पर मैंने दो कौन कौन से 3 यहाँ पे लॉज लगे हैं ना,
क्या क्या लगाया, लॉ ऑफ पावर भी लगाया, लॉ ऑफ प्रोडक्ट भी लगाया और लॉ ऑफ क्वोशिएंट भी लगाया। चलो अब अगर ये सॉल्व हो गया तो अभी मुझे इन सबकी लोगैरिथम की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लोगैरिथम की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और मुझे क्या चाहिए, मैंटीसा चाहिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर चलो सब पे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू निकालते हैं। आपका क्या बनेगा, बनेगा 1.3 लॉग 6234 को निकालोगे। यहाँ पर आपके पास कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4। जब भी आपको लोगैरिथम निकालना है जितने भी नंबर्स हैं उसमें से एक क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये क्या बन गया 3, कैरेक्टरिस्टिक बन गया 3। अब आपको निकालना है मैंटीसा। मैंटीसा के लिए क्या करोगे, 62 को पहले 3 कॉलम में देखोगे क्या वैल्यू है उसके, और फिर देखोगे फोर्थ मीन डिफरेंस ऑफ 4 का देखोगे। अगर मैं चेक करूं बेटा इसकी वैल्यू जो निकलती है वो निकलती है, आप भी मेरे साथ कर सकते हो, वैल्यू विल बी 7948। वैल्यू क्या निकलेगी, 62 को 3 में देखा, फिर 4 में देखा, वैल्यू क्या है, लेट मी फाइंड आउट फर्स्ट अगेन, इट्स 7948, ठीक है ना, 7948। चाहो तो आप लॉग टेबल में चेक कीजिए, मैंने तो चेक कर लिया, आप भी चेक करिए और इस वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हाफ लॉग। अब आ जाओ, यहाँ पर है 62, यहाँ पर डेसिमल के इस तरफ कितने नंबर्स हैं आपके पास, 2 नंबर्स हैं, तो दैट मीन्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और मैंटीसा की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो, क्या निकाली थी आपने, 7948, वो तो सब में सेम ही रहेगी। फिर माइनस हाफ लॉग ऑफ। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वैल्यू 1 से क्या है, शॉर्ट है। जब भी 1 से वैल्यू शॉर्ट होती है तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हो, डेसिमल। इसके बाद इमीडिएट जीरोस कितनी है, इमीडिएट जीरो से आपके पास 2, तो ये बनेगा क्या 3 बार 0.7948। फिर क्या बनेगा, -1/5 लोगैरिथम ऑफ, यहाँ पर आपके पास डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक ही नंबर है तो 1 - 1 तो हो जाएगा 0 पॉइंट, और मैंटीसा की वैल्यू तो 7948। तो आपने सबका क्या निकाल लिया, लोगैरिथम निकाल लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब आप यहाँ पर आ जाओ बेटा, इस टर्म पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है आपके पास 3.7948। एक चीज और व्हाट आई डिड, मैं यहाँ पे लॉग थोड़ा ना लिखूंगी क्योंकि मैंने तो सब जगह से लॉग की वैल्यूज को निकाल लिया। फिर लॉग टर्म्स थोड़ा ना आएंगे यहाँ पे, इनको हटाओ यहाँ से, है ना, वो फ्लो में गलती से लिख दिया, राइट। यहाँ पे कहीं भी लॉग टर्म नहीं आएगा, हमने तो इनको निकाल लिया, सारी लोगैरिथम की टर्म्स ही तो है। तो अब यहाँ पर देखो ये 1/3 इंटू 1/2 इंटू दिस वन और दिस वन क्या बने। तो चलो बेटा अब इनको हम सॉल्व कर रहे हैं, इनको सॉल्व करो। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1.32 6, 3 6 18, 3 4 12, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.26 कितना बनेगा ये आपके पास 5 कुछ बन जाएगा, है ना, 1.2645, 1.2645, 1.2645 यहाँ पे सॉरी कुछ 9 बनेगा, 5 भी 9 बना, ठीक है। अब आपने इस टर्म को कैंसिल करो आपस में, कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 0 पॉइंट, ये कितना बनेगा, इट विल बी नाउ 2 8 16, 2 9 18, 2 7 14 एंड ये बनेगा 2। अब यहाँ पर आ जाओ इस टर्म को, बेटा इस टर्म को जरा समझो हमने कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास माइनस का साइन है और हमें पता है मैंटीसा तो अगर अब नेगेटिव में होता है तो उसको आप चेंज करते हो, कैसे चेंज करते हो, -1 + 1 करके। अगर मैं -1 + 1 करती हूँ तो -3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 में, 4 बार, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1.7948, राइट। फिर -1/5, इसको भी आपस में कट कर दो, 1.5 को इससे कट करो तो क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 0.51 5, और यहाँ पे 29, ये क्या बनेगा 5 5 28, 5 8 40, या 5 9 45, क्या बनेगा टर्म 45, और ये 5 3 15, कुछ 0.1593 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो अगर मैं इन सारी टर्म्स को भी आपस में देखूँ, आप जरा देख लेना सही से कैलकुलेशन करना। ये 5 1 5, ठीक है, 5 5 25, फिर 5 8 40, 8 9, कुछ ये टर्म बनेगी, ठीक है। तो चलो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इनको तो आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं भी एक बार इनको वेरीफाई कर लूँ ताकि हमारा सम आंसर सही से निकले, ठीक है ना। 1.2649 प्लस 0. हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आप इन दोनों को तो सिंपली ऐड करोगे। मेरा मेन कंसर्न अभी इस इक्वेशन पे, इसको आप फर्दर कैसे सॉर्ट आउट करोगे बेटा। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, अब ये 4 और ये क्या है 4 बार -4 है, ये क्या बन जाएगा आपके पास
ये तो बन जाएगा आपके पास, मैं सिर्फ इसी टर्म को अभी कैलकुलेट करके बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, ये 1 पॉइंट और 4 को फिर इससे कट कर दो तो ये क्या बनेगा 4 4 16, ठीक है। फिर क्या बनेगा, फिर से बनेगा 4 4 16, ठीक है ना। 16 में से ये किया तो ये बना 3 4 और 4 8 32 और ये कुछ 4 4 8 7, एक बार इसको भी कर लें वेरीफाई, क्या बनता है 4 4 8 9 बनेगा, 4 4 8 9, ठीक है। जब आप इसको क्या करोगे, सिर्फ इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी अगेन माइनस, ऑब्वियसली माइनस का साइन तो यहाँ पे रहेगा। आपने मैंने सिर्फ आपको इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना सिखाया। अब आपके पास बनेगा ये 1.2649 प्लस 0.8972 और ये क्या बना माइनस 0.1589। आपने इन सारी टर्म्स को क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अगर आपने इन टर्म्स को सारा सिंप्लीफाई कर लिया है ना, यहाँ पे भी अभी क्या है, ये 1 बार है, 1 बार का मतलब क्या है, साइन अभी क्या है यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हमने कर लिया सॉल्व। अगर आप इसको निकालते हो पूरी टर्म बेटा आपके पास निकलेगा 2.554, तो इसको सॉल्व करते हो ये बनता है 2.5542। तो ये आपने क्या किया, ये आपके पास लिखेंगे log x की वैल्यू क्या निकला 2.5542। मुझे तो x को इवेल्युएट करना था, x को इवेल्युएट करने के लिए मुझे इस वैल्यू का क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग, क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ 2.5542। अब देखो बेटा एंटी लॉग कैसे सीखते हैं। एंटी लॉग के लिए क्या करते हैं, सपोज करो आपके पास ये वैल्यू है तो मुझे क्या करना है, ये जो 2 का वैल्यू है, अगर बेटा यहाँ पर 2 है तो दैट मीन्स कि कैरेक्टरिस्टिक में ये वैल्यू क्या, सिंपल वैल्यू में ये क्या रहा होगा, ये 3 रहा होगा ना। डेसिमल के सिर्फ जो भी नंबर है, ठीक है, उसमें एक क्या कर दो आप ऐड कर दो। अगर यहाँ पर आपके पास नंबर बन रहा है, चलिए अभी इसको भी बाद में देखते हैं, इसको भी छोड़िए आप। चलिए पहले हम यहाँ आ जाते हैं, इस पार्ट को मैं आपको समझाती हूँ इसको कैसे करेंगे। पहले आप इसको देखो, मुझे एंटी लॉगरिथम लेना है। डेसिमल के बाद आपके पास 4 नंबर है, बिल्कुल है। सपोज करो अगर डेसिमल के बाद यहाँ पे 5 नंबर होते तो तुम क्या करते, तो तुम यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करके 4 नंबर में कन्वर्ट करते, क्योंकि लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल जो भी होता है ना उसमें 4 डिजिट तक की वैल्यूज दी होती हैं, राइट। तो मुझे हमेशा पहले इसको 4 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो यहाँ डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू, 4 ही नंबर है, तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग में मैं 0.55 वाली वैल्यू पे जाऊंगी और देखूंगी कि 4th कॉलम में वैल्यू कितनी है, उसके बाद अगला नंबर क्या है 2 है, फिर उसके मीन डिफरेंस पे चली जाऊंगी, मीन डिफरेंस पे वैल्यू कितनी है। अगर मैं इसको चेक करूं कि 0.55 पे 4 की वैल्यू कितनी है और उसके बाद 2 की वैल्यू कितनी है, तो बेटा जो मेरा आंसर निकलता है ना, मेरा आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 3582, ये निकलता है मेरा आंसर। अगर ये आंसर 3582 है तो अब यहाँ पर आ जाओ, डेसिमल के यहाँ पर कितना नंबर लिखा हुआ है बेटा, 2 लिखा हुआ है। डेसिमल के यहाँ पर नंबर कितना है 2, दैट मीन्स जो मेरा डेसिमल लगेगा ना इस नंबर पे वो 3 डिजिट के बाद लगेगा। कितने डिजिट के बाद लगेगा, 3। क्यों, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था ना लॉगरिथम को देखते हुए डेसिमल के इस तरफ कितने नंबर है 352, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता था 2। तो एंटी लॉग में उल्टा, अगर 2 है तो डेसिमल कितने नंबर के बाद लगाओगे, ऑब्वियसली 3 डिजिट्स के बाद लगाओगे। तो बेटा ऐसे हम निकालते हैं इसका एंटी लॉग। तो यहाँ पर एक ही सम में हमने सब कुछ सीखा, हमने देखा एक्सपोनेंशियल टर्म्स, लॉगरिथम टर्म्स, उनकी पावर्स, फिर हमने क्या सीखा, अगर मैंटिसा नेगेटिव बढ़ रहा है तो उसको पॉजिटिव में भी हमने कन्वर्ट किया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एंटी लॉग निकालना भी सीखा। तो ये सारा सम, एक ही सम में सब कुछ हमने लॉगरिथम का देख लिया। तो ऑब्वियसली आपको होपफुली एंटी लॉग निकालना भी आपको आ गया होगा, हम एंटी लॉग को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अभी हम ले रहे हैं दैट इज ऑफ अ ग्राफ। अब देखो बेटा ग्राफ क्या होता है, बेटा ग्राफ तो अगर देखा जाए ग्राफ को हम 2 इक्वेशन की बेसिस पे आपके सिलेबस में अभी हम डिफाइन करने वाले हैं। या तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेंगी ना वो बनेंगी लीनियर इक्वेशन, या हमारे पास इक्वेशन बनेंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा दोनों इक्वेशंस में फर्क क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जो भी हमारे वेरिएबल्स है ना उनकी रेस टू पावर हमेशा 1 होती है, उनकी रेस टू पावर क्या होगी, हमेशा 1 होगी। जैसे सपोज करो आप लिखो यहाँ पे 2x + 1 = 0, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, इसकी रेस टू पावर भी क्या है 1 ही है। तो कैसी इक्वेशन हो गई, ये लीनियर इक्वेशन हो गई। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनकी पावर 1 से ज़्यादा
हो सकती है, उनकी पावर मैंने क्या बोला 1 से ज़्यादा हो सकती है। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन में एक भी वेरिएबल आ सकता है और लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स दो भी आ सकते हैं, जैसे 2x + y इज इक्वल टू व्हाट 0। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स आ गए, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गए। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, हियर लीनियर इक्वेशन इज ओनली विद 1 वेरिएबल। पर यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनके ऊपर जो रेज टू पावर है वो क्या है 1 है, तो इनको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर रेज टू पावर 1 से ग्रेटर हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाती हैं। अब देखो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में बेसिकली हम क्या करते हैं, ग्राफ को आप पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हो, ग्राफ को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, पॉइंट से। तो हम कह सकते हैं इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट्स विथ वेरिएबल्स x and y which are changing under a given set of conditions। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन से ही सीखो इसका मतलब क्या हुआ बेटा। whenever you have a linear equation, what I said you always have जो वेरिएबल्स हैं उनकी रेज टू पावर हमेशा क्या रहेगी 1 रहेगी। तो बेटा याद रखना लीनियर इक्वेशन में जो हमें ग्राफ मिलते हैं ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलते हैं। लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ मिलते हैं कैसे मिलते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलते हैं। यहाँ पर x को हमेशा ये एक्स एक्सिस होती है और इस एक्सिस को क्या कहते हो, हमेशा वाई एक्सिस कहते हो। वी नो दैट ग्राफ हमेशा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ये सपोज करो 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई सपोज करो 2 वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में अगर आपको स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करते हो, ये भी सीख लो। सपोज करो आपके पास यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स मिले थे इस ग्राफ में, आपको कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिले, आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आए कहाँ से, ऑब्वियसली आपने जब इन इक्वेशंस को सॉल्व किया तो यू गेट दोस पॉइंट्स, और आपने इन पॉइंट्स को ग्राफ में क्या किया, उसको एक ज्योमेट्रिकल क्या दी, रिप्रेजेंटेशन दी। इन पॉइंट्स को क्या दिया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, किसके विद रिस्पेक्ट, वेरिएबल x एंड y के विद रिस्पेक्ट। अब स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, स्लोप निकालने के बाद लिए ना कोई भी 2 एडजेसेंट पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर 2 इन पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, फिर क्या करो, इस पॉइंट को x एक्सिस तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फिर क्या किया, इस पॉइंट को भी x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये वैल्यू बन गई x2, ये वैल्यू क्या है x1, ये वैल्यू है y2 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट y1। तो व्हाट इज स्लोप हियर, स्लोप हियर इज ऑलवेज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास एक क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। और यहाँ पर मैंने क्या किया, y और c के x के विद रिस्पेक्ट क्या किया, ग्राफ को प्लॉट किया। यहाँ पर जो m है वो हमेशा क्या होता है, स्लोप होता है, और जो c होता है वो हमेशा क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। और याद रखना तुम कोई भी 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लो, स्लोप की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, स्लोप की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस में हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलते हैं। लीनियर इक्वेशन से हम स्लोप और इंटरसेप्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल 1 भी हो सकते हैं और वेरिएबल क्या हो सकते हैं, 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। बट अगर वो लीनियर इक्वेशंस हैं तो हमेशा जो वेरिएबल्स हैं उनकी रेज टू पावर हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी, वो 1 से ज़्यादा नहीं। तो अब इसके बेसिस पे एक सम सॉल्व करके देखते हैं। दैट इज सपोज आपके पास एक इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। इसको देखते हैं, आप बता सकते हो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि सारी पावर्स x और y की पावर्स किस में है, 1 में है। तो ठीक है, अभी हमने इसके बेसिस पे, इस इक्वेशन के बेसिस पे क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। एंड इट इज ऑफ कोर्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा। चलो इसको अगर हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे x और y के वैल्यूज यहाँ पर चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे कैसे मैं वैल्यूज को निकाल सकती हूँ, कैन आई डू दिस कि यहाँ पर कर दे x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y और y क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा दैट इज x माइनस 3/2। तो हम क्या करेंगे, मुझे x और y की वैल्यूज को यहाँ पे निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करो अगर मैं यहाँ पे x को मान लूँ क्या 0,
x को मान लूंगी 0 तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी, y की वैल्यू बनेगी -3/2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू अराउंड 1.5। एक चीज को याद रखना, जब भी हमें x के विद रिस्पेक्ट y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, कभी भी y की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब क्या, मैं x को यहाँ पे 0 सिलेक्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा कोई और वैल्यू देखते हैं। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को पुट किया 1 पुट करती हूँ तो ये क्या बनेगा 1 - 3 दैट इज -2 है ना, -2/2 -1। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है, सिंपल इंटीजर है, ये अभी फ्रैक्शन में नहीं है तो मैं x की वैल्यू को 1 सिलेक्ट कर सकती हूँ। बस याद रखना x की वैल्यूज को ऐसे सिलेक्ट करना है कि जो y की वैल्यू निकलेगी वो भी क्या हो, इंटीजर में ही हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सेकंड केस में क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को यहाँ पर क्या पुट करें, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 2 पुट करती हूँ तो 2 - 3 - 1/2 बात नहीं बनेगी। अभी और क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हमने पुट करें, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू को 3 पुट करती हूँ, x इज इक्वल टू 3 तो यहाँ पे y क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। y क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, ये भी राइट 0 भी हो सकती है वैल्यू, बस आपके पास फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो अभी मेरे पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स के विद रिस्पेक्ट है ना, पॉइंट्स हमेशा x और y वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट ही निकालते हैं। तो हमारे पास x और y वेरिएबल्स आ गए हैं, इनकी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर हम देखो बेटा ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे। इस एक्सिस को क्या है, ये मेरी x एक्सिस है ना, ऑलवेज इट्स x एक्सिस, और जो वर्टिकल होती है वो क्या होती है, y एक्सिस होती है। यहाँ पर पॉइंट मान लो 0। ठीक है, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 5 तक। तो इस स्केल को आप कर लो डिवाइड, 1 2 3 4 5, और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से -1 से +1। तो यहाँ पर तो ये 1 2 3, और यहाँ पर आपके पास के सपोज -1 -2 -3, और x एक्सिस की भी अगर लेंगे तो माइनस वाली एक्सिस को लेबल कर सकते हो, -1 -2 -3। स्केल ड्रॉ कर दिया मैंने सारी एक्सिस पे, पॉजिटिव नेगेटिव, x के भी विद रिस्पेक्ट और y के भी विद रिस्पेक्ट। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट में x और y की वैल्यू क्या है, 1 एंड -1। ठीक है ना, अगर x 1 है तो y क्या है, -1 है, तो दैट मीन्स की वैल्यू कहाँ आएगी, आपके पास यहाँ आएगी। राइट, ब्लैक मार्कर से करते हैं ताकि हम इसे डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखो फर्स्ट वैल्यू यहाँ आई इसके विद रिस्पेक्ट। सेकंड वैल्यू क्या है, अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3। अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या है, 3। यहाँ पर कहीं पॉइंट आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में अगर y की वैल्यू 1 है तो x क्या है 5, तो वैल्यू क्या है कहीं इस तरफ आ गई है ना, लाइक दिस। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को आपस में थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लो, स्केल से ड्रॉ करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, है ना, बिल्कुल आपके पास अच्छे से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, अगर इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कर दें, मिला दें। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन के विद रिस्पेक्ट ग्राफ को कर सकते हैं प्लॉट। ठीक है, अब बेटा आपको ऐसे भी सम्स आते हैं जिसमें आपको एक ही ग्राफ में 2 लीनियर इक्वेशंस को शो करना होता है। एक ही ग्राफ में किसको करना होता है, 2 लीनियर इक्वेशन को शो करना होता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्सिस x और y एक्सिस को ड्रॉ किया और साइमल्टेनियसली नाउ वी विल ड्रॉ हियर 2 ग्राफ साइमल्टेनियसली। 2 इक्वेशंस को एक ही ग्राफ में कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आप वो सीखो, मैं आपको एक सम के थ्रू वो भी सिखाती हूँ। अब सम क्या है बेटा, अब यहाँ पर मैंने आपके लिए सम लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों ही क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के विद रिस्पेक्ट भी सबसे पहले हम x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकाल दें। यहाँ पर क्या है, x + 3y = 15। तो यहाँ पर क्या बनेगी, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर ले, बनेगा 2x - 2 = what, दैट विल बी इक्वल टू 3। 2x - 1 यहाँ पर अब देख लें वैल्यू को हमने ठीक लिखा है, 2x - 1 = सॉरी दूसरा वेरिएबल तो मैंने लिखा ही नहीं है ना, y बनेगा दिस y को। अगर x और y 2 वेरिएबल्स नहीं होंगे तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, है ना। तो 2x - 2 = what, y। राइट, अब यहाँ पे हमको x की वैल्यूज को ऐसा सिलेक्ट करना है कि y की वैल्यू निकलता रहे। पहले केस में अगर मैं क्या करूँ, x की वैल्यू को 0 पुट कर दूँ तो y क्या बनेगा, -2। ठीक है, सेकंड केस में क्या सिलेक्ट करें, x की वैल्यू को अगर मैं करती हूँ 1 सिलेक्ट, x को क्या करते हैं 1, तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
थर्ड केस में अगर मैं x की वैल्यू को सिलेक्ट करूँ 2 तो क्या बनेगा 4 माइनस 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, x की वैल्यूज को ऐसा सिलेक्ट करना कि y भी क्या सिंपल इंटीजर्स में आए, पॉजिटिव नेगेटिव साइन का फर्क नहीं पड़ता, बस फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए। चलो इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 15 माइनस एक्स बाय व्हाट 3। चलो यहाँ पर भी x की वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज आपने पहले x को सिलेक्ट किया 0, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, y आपके पास आ जाएगा सिंपली 5। फिर हम x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 1 सिलेक्ट करती हूँ तो 14/3 नहीं बनेगा, 2 सिलेक्ट करती हूँ तो 13/3 भी नहीं बनेगा, और अगर मैं x की वैल्यू को 3 सिलेक्ट करती हूँ तो 15 माइनस 3 कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर अगर मैं 4 या 5 सिलेक्ट करती हूँ x की वैल्यू को, तब भी बात नहीं बनेगी। हाँ, अगर मैं x की वैल्यू को 6 सिलेक्ट कर लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरे को ये 3 वैल्यूज मिल गई x y की। 3 वैल्यूज सफिशिएंट होती है किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, चाहो तो जितनी मर्जी निकाल लो, पर हम सिर्फ रहेंगे 3 वैल्यूज तक बस। अब क्या करोगे, चलो इसके विद रिस्पेक्ट करते हैं ग्राफ को प्लॉट। ऐसे सिखाया था पिछले समय भी। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस। तो देख लें जरा x एक्सिस को मुझे कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है, 0 1 2 6 तक लेकर जाना है ना। तो ये x एक्सिस को 0, इसको तो हमेशा 0 ही मानो, इसमें जहाँ पे 2 लाइन से इंटरसेक्ट हो रही हैं 6 तक ले जाओ, 1 2 3 4 5 6। x की वैल्यू नेगेटिव है कहीं पर, यहाँ तो x की वैल्यू कहीं भी नेगेटिव नहीं है। चलो y को सिलेक्ट करते हैं, y को सिलेक्ट करो 1 2 5 4 6 तक जा रही है ये भी, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ये नेगेटिव वैल्यूज क्या बनेगी, एक्स एक्सिस पे -1 -2 -3 -4, सिमिलरली ये भी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। चलिए अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। पहले इस इक्वेशन के लिए आ जाओ। अगर x 0 है तो y कितना है, -2। अगर x 0 है तो y कितना है, -2। यहाँ पर आ गया पॉइंट। दूसरा क्या है, अगर x 1 है तो y क्या है, 0। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y क्या है, 0। आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। थर्ड क्या है, अगर x 2 है तो y भी क्या है, 2 है। ये वैल्यू कुछ यहाँ पर आ जाएगी, राइट। अगर मैं तीनों ग्राफ पॉइंट्स को ऐड करूँ, मैंने कहा ना स्केल से करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि हैंड रिटन है, सब कुछ हम हाथ से तो कर रहे हैं, कुछ स्केल में गड़बड़ हो भी सकती है, पर स्केल से नहीं होगा। ये एक एक्सिस के लिए आ गया। ये किस एक्सिस के लिए आ गया, फर्स्ट एक्सिस के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए आ गया। सिमिलरली चलो सेकंड के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर x 0 है तो y क्या है, 5। x क्या है, 0, तो y की वैल्यू क्या है, 5। ये ग्राफ यहाँ पर आएगा, इसको भी ब्लैक से कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए कर रहे हैं। दूसरा क्या है, जब x 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 4। x 3 y की वैल्यू कितनी, 4। ये आपके पास कहीं पर यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना पॉइंट, यस। देन आपके पास x 6 है तो y क्या है, 3। x 6 है तो y की वैल्यू क्या है, 3। कहीं कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर मैं अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूं तो अगेन यू हैव दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दिस इज फॉर ग्राफ 2। यहाँ पर ये जाकर कहीं पे पॉइंट्स आपस में क्या किए, मिल रहे हैं, है ना। अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली किसके, 3 और 4, ये 3 और 4 पॉइंट्स पे, 3 फॉर x 4 फॉर y, इस एक्सिस पे 3 और 4 पॉइंट्स पे ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ के थ्रू सोल्यूशन बताओ। ये सोल्यूशन मतलब कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप लिखोगे 3 4 जो पॉइंट्स है यहाँ पर, ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये दोनों इसका क्या बन गया, ये इनके कोऑर्डिनेट्स बन गए, जहाँ पे दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, आपस में मीट कर रही हैं। और इनको हम कहते हैं सोल्यूशन भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ द टू लाइन। सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, ये इसका सोल्यूशन है दोनों इक्वेशन का। और 3 4 क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पर ये एक्सिस आपस में कट रही हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, आपको लाइन ग्राफ समझ में आया होगा, जिसमें आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा यहाँ पर बेटा स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस को सीखा। ऐसी इक्वेशंस को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इन इक्वेशन के बेसिस पे जब भी ग्राफ बनेंगे क्या बनेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेंगे। और अगर आप दो इक्वेशंस को एक ही ग्राफ में शो करना चाहो, वी कैन डू इट, जैसे हमने यहाँ पर शो किया।
और जहाँ पर भी ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर दो लाइंस आपको क्या मिली, इंटरसेक्टिंग मिली, हो सकता है पैरेलल में मिल जाए, हो सकता है परपेंडिकुलर में मिल जाए, और यहाँ पर ये दोनों लाइंस क्या है, दे आर इंटरसेक्टिंग। और जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इनका हमेशा सोल्यूशन क्या होता है, जहाँ पर भी जिस पॉइंट पे भी वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ग्राफ के थ्रू उन दोनों पॉइंट्स को आप एक्स और वाई एक्सिस पे क्या कर दो, ड्रॉ कर दो, वो उसके क्या बन गए, कोऑर्डिनेट्स बन गए, और वही उसके क्या बन गया, उन दोनों इक्वेशन के विद रिस्पेक्ट ग्राफ का सोल्यूशन भी बन गया। ठीक है ना, तो बहुत आसान है, इसके बेसिस पे पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके अलावा आज आपने क्या सीखा, लोगैरिथम, एंटी लोगैरिथम, और एक इक्वेशन को इवेल्युएट करते हुए हमने सारे के सारे उसमें रूल्स भी देखे जो भी लोगैरिथम के थे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर काफी हद तक समझ में आ गया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट योर क्वेरी इन अ comment box. So thanks for the patience and have a nice day.